भगवान कहाँ से लिया गया है? हम भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या हम सबको ये पता है भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान कौन है, कहाँ है? और हमारी सृष्टि में इस पृथ्वी के ऊपर जब भी कोई बात अच्छी या बुरी होती है, भगवान का नाम लिया जाता है। दोस्तों, अगर ये परंपरा या भगवान की शक्ति निराधार होती तो इसका नाम इतने हजारों साल से सृष्टि की रचना हुई है, ये नाम नहीं लिया जा रहा होता। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत होती है वो चंद दिनों में, चंद क्षण में ख़त्म हो जाती है। लंबे समय तक वही चल सकती है जिस पे ईश्वर की कृपा होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान शब्द का अर्थ। दोस्तों, लोग दान पुण्य करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग अपने भले के लिए दूसरे का बुरा करते हैं। ये पूजा का तरीका नहीं है। पूजा के तरीकों को समझने के लिए सब में पहले आपको भगवान के शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। ये हमारे शरीर के अंदर विकृतियां हैं, ये हमारे 7 चक्र हैं। हमारे 7 चक्र में से कोई भी चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तब हमारे अंदर विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मित्रों को मैं आप तहे दिल से नमन करता हूं। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, इससे आपका स्वागत करता हूं। आपके सपोर्ट और सहयोग के कारण मेरा चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता जा रहा है। आप सबका प्रेम और सहयोग है और मेरा मन गदगद हो जाता है। और मैं आज बताने जो जा रहा हूँ, आज हनुमान जयंती जी का पर्व है। हनुमान जयंती के पर्व पे मैं हनुमान जी के बारे में कुछ शब्दों को बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भगवान क्या है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट दें। और हम सुधार करके ज्ञान रूपी गंगा के आधार पे इसी तरह की वीडियो डालते रहेंगे अगर आपको अच्छी लगे। मैं जानता हूँ 5 इंग्लिश सार नहीं होती, हर आदमी को हर चीज़ पसंद नहीं आती। दोस्तों, यदि आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, इसे देखने का प्रयास भी ना करें, सुनने का भी प्रयास ना करें। अगर आपके भगवान में आस्था है जब भी आप इसको पढ़ें और सुने और देखें, और नहीं है और मन में जानने की आस्था है जब भी आप देख सकते हैं। भगवान शब्द का अर्थ है क्या है? भय मीन्स, इनका संधि विच्छेद करा। भय मीन्स भय जमा गे जमा वे जमा आ जमा ने। भय मीन्स माता, गे मीन्स पिता, वे मीन्स पत्नी, ए मीन्स बेटा, ने मीन्स बेटी। पृथ्वी अर्थ किसे कहते हैं? पृथ्वी को। भूमि, माँ। जिस तरह से माँ अपने शरीर को ऊपर अपने बच्चे की हर गंदगी को सह लेती है, इसी तरह पृथ्वी पे माँ संसार में रहने वाले हर जीव की गंदगी को सहती रहती है और कभी भी वो दुखी और नाराज नहीं होती। स्पेस, आकाश, गगन। पिता, पिता का वो कार्य है जो परिवार की रक्षा सुरक्षा करता है और पूरा जीवन बच्चों के लालन पालन में लगा रहता है और बच्चों का निर्वाह करके उन्हें आगे कामयाब करने का प्रयास करता है। इसे बोलते हैं स्पेस, आकाश। एयर, वायु। वायु पत्नी, इसे हम पत्नी भी बोलते हैं। पत्नी पहले लड़की होती है, फिर बहू होती है, फिर माँ होती है और फिर दादी होती है। वो फायर की तरह, अग्नि फायर की तरह वो हमेशा चलायमान रहती है, एक जगह वो नहीं रुक पाती। एयर, वायु की तरह चलती रहती है। फायर, अग्नि। फायर बेटा किसी का भी हो, अग्नि की तरह दहाड़ता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है और वो अपना रोब अपने माँ बाप पे पेलने की कोशिश करता है और पेलता है क्योंकि वो आग है। वाटर, जल, नीर, बेटी। पानी, हमेशा जल बहता रहता है। वो पहले बेटी होती है, फिर पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है
और फिर दादी बनती है, लेकिन माता पिता के लिए वो बेटी ही बनी रहती है। जब घर में आग लगती है और बेटी घर में आती है, पानी का स्थान लेके आती है, तो घर में शांति हो जाती है। और जब घरों में दीवारें खिंचती हैं, अग्नि आग की तरह भड़कती है, और जब बेटी घर में आती है तो शांति का माहौल बना देती है। और बेटी के जब आंसू घर में टपकते हैं तो घर का वातावरण एक आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाता है, और सब व्यक्ति उस घर के बारे में पूछते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगता है, पसंद करता है, तो आप अपना नाम ठीक करवाना चाहते हैं, बच्चे का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं, या दशा अंतर्दिशा जानना चाहते हैं, मैं 5 तरीके से कुंडलियों को देख के बताता हूँ। आप इसमें से कुछ भी करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9368433275। मेरे बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है, उसमें भी आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे यहाँ पे क्लासें भी चलती हैं, और मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक, लोशो, सब तरह की क्लासें चलती हैं, आप उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी इन बातों पर विराम लगा के अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ। 5 तत्वों के रिश्ते। माँ मीन्स भूमि, अर्थ एलिमेंट प्रोटेक्ट करती है। पिता आकाश, पिता छत्र छाया पालता है, पिता छाया है। पत्नी वायु है, पत्नी अच्छा बुरा दोनों में फ्लो वॉइस करती है। बेटा अग्नि है, गर्म खून, एंग्री हार्ट। बेटी जल है, स्थिर नहीं रहती, पानी की तरह हमेशा बहती रहती है। कभी पिता के घर, कभी पति के घर, कभी बेटे के घर, तो हमेशा एक जगह नहीं रुकती। सूर्य, अब हम ग्रहों से इनका क्या संबंध है? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो ग्रह हैं, सौरमंडल में जो 7 ग्रह हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रखा है, ये 7 ग्रह भगवान के दूत हैं, जिनके पास भगवान ने एक डिपार्टमेंट दिया है। सूर्य पिता का कार्य करता है, चंद्रमा माता का कार्य करता है, मंगल बहन भाइयों का कार्य करता है, बुध बहन बुआ बेटी का कार्य करता है, बृहस्पति संतान गुरु सम्मान वाला रिश्ता करता है, शुक्र पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, और शुक्र शनि अपने अधीन लोग मजदूरों के प्रति कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर 72% वाटर है, 12% अर्थ है, और 6% एयर है, और 4% फायर है, और 6% अदर है। दोस्तों, मैंने अब आपको संक्षेप में थोड़ा सा मैंने बताया कि मानव क्या है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान का अभिप्राय क्या है। यदि हम किसी भी, अगर हमारे भाव अच्छे हैं, किसी भी भगवान के कार्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम जीवन में सफलता पाते हैं। अगर हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, संसार में कोई किसी का अच्छा नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। और अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें, जो घटना घटनी है वो निर्धारित है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोच हमारी जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा विकास होगा। दोस्तों, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान लाए। यदि हम इस जाप का निरंतर जाप करते रहेंगे, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, जीव जंतुओं मानव की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हनुमान चालीसा की महिमा। दोस्तों, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से गणना की है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। यदि इसमें कोई कमी बढ़ती हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य हनुमान जी की आराधना करना, और हनुमान जी के प्रति गुणगान गाना, और हनुमान जी के नाम को संचालन करना, और लोग के मन में भगवान के प्रति आस्था जगाना, और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना, और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे मन में भाव होने से हमारा जीवन सफल होता है। हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों का भारतीय संस्कृति में अवर्ण्य आस्था है। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। हनुमान चालीसा दुनिया के सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। ये संपूर्ण रूप से बहुत प्रभावशाली मानी गई है।
इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध कर लेने से साधक चमत्कारी हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे 1 मिनट का विराम लगाता हूँ। यदि आपको किसी भी चीज़ की सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो आप निरंतर अभ्यास कीजिए। आपको हर चीज़ की सिद्ध हो सकती है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या दुर्गा चालीसा हो या कोई भी धार्मिक हो या कोई भी सांसारिक कार्य हो। हनुमान चालीसा के पढ़ने के नियम। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। यह लेख थोड़ा लंबा है, कृपया निम्नलिखित होकर इसे पढ़ें। हनुमान जी और इनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चित्र की स्थापना करें। इसके बाद इनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। पहले भगवान श्री राम फिर हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम 1 बार से लेकर 100 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। पाठ के बाद जल का प्रसाद की तरह ग्रहण करें और हमेशा यह प्रयास करें हनुमान चालीसा का पाठ समय रोज एक ही हो। जब अगर हम नियम से काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच का भाव उत्पन्न नहीं होगा। विशेष दिशाओं में यात्रा और सोते समय चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा या धर्म का कोई भी कार्य हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, और संसारिक कार्य के लिए हमें संसार को देखना पड़ता है और ईश्वरीय कार्य करने के लिए हमें ईश्वर पर आस्था रखनी पड़ती है। बुरी आत्मा को भगाएं। हनुमान जी के अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है। वो हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उनसे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साढ़े का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति पे शनि की साढ़े का प्रभाव पड़े या ढैया का प्रभाव पड़े, हनुमान चालीसा का प्रभाव पड़े, आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं और साढ़े का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के मुताबिक हनुमान जी ने शनिदेव की ज्ञान की रक्षा की और फिर शनिदेव ने खुश होकर यह बोला, वह आज के बाद किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो पाप से मुक्ति दिलाई। हम कभी ना कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफ़ी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात को सोते समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सही प्रकार से पापों से मुक्ति पा सकते हैं। बाधाएं हटाएं। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा, उसे हनुमान जी की सव्य आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब बचपन से ही हमें सिखाया गया है, अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ से डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने से मन शांत हो जाता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा के पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसा सेवा शक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति के अंदर विद्यमान गुणों का बोध करती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्य का आंकलन करता है। जानिए हनुमान चालीसा किस चौपाई से क्या चमत्कार होता है। कि हर चौपाई दोहा चमत्कारी है, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। समय समय पर काफ़ी लोग इनका जाप करते हैं। यह जानिए कुछ खास चौपाइयाँ, उनके अर्थ के साथ साथ जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होता है। रामदूत अंतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जाप करता है, उसे शरीर कमजोरी से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह भी है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अंतुलित बल के धामा हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अपनी अंजनी पुत्र कहा है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंभ निवार सुमति के संगी। दोहा है, यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का केवल इस पंक्ति का ही जाप करता है
तो उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जाप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट हो जाते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम ईश्वरीय तुल्य बन जाते हैं, मन हमारा शांत हो जाता है। हनुमान जी कुमति की निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं। सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबियों को आतुर। यदि किसी व्यक्ति के विद्या धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। अगर व्यक्ति को किसी भी तरह से ग्रहों की परेशानी है, कोई भी दोष है, कोई भी ग्रह है, वो हनुमान चालीसा का अध्ययन करे प्रतिदिन नियम से, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान की शक्ति का व्याख्यान किया गया है। दोस्तों, हम कोई जाप करवाते हैं, हम पूजा करवाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति के निमित्त ब्राह्मणों के द्वारा दुआएं करते हैं कि जैसा भगवान का आचरण था और भगवान ने राक्षसों का संहार किया, और अगर हम बीमार होते हैं तो वो भी एक जो कीटाणु होते हैं वो भी राक्षस का रूप होते हैं, उनके निदान के लिए हम ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं। अच्छा, यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उस पंक्ति का जाप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हम विद्या और चतुराई से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं और वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है, हनुमान जी की तरह विद्या गुण चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर से हारा, रामचंद्र जी के काज सवारा। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हनुमान चालीसा का जाप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का सिर्फ इस पंक्ति का भी जाप किया जाए तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है, श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ, हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुर राक्षसों का संहार किया। श्री राम को काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम काज संवर गए। लय जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इस पंक्ति का जाप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का असर नहीं हो रहा, तो उस भक्ति के अनुसार चालीसा का इस भक्ति का जाप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण को चेतना लौट नहीं रही थी। तब हनुमान जी ने संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी ने इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सीता के वरदान से प्रभाव से बजरंगबली को अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है आज भी जहाँ रामचरित मानस का, रामचंद्र का, सुंदरकांड का पाठ पूर्व श्रद्धा एवं भक्ति से होता है, वहाँ पे हनुमान जी का वास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने में असमर्थ होता है तो वह अपनी मनोकामना के अनुसार केवल कुछ पंक्तियों का भी जाप कर सकता है। दोस्तों, पर करना है, निरंतर प्रयास करना है। जिस तरह से सांस निरंतर चलती रहती है, उसी तरह से हमारे कर्म भी निरंतर चलते रहते हैं। दोस्तों, फिर मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ ज्ञान की और ध्यान की। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता देती है, मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। समय और बुद्धि से बड़े शौक को भी कम कर देते हैं। सफलता चलकर नहीं आती, उस तक पहुंचना पड़ता है। पढ़ने का लाभ तभी है जब आप उसे व्यवहार से लाएं। अपने आचरण से ही दूसरों की प्रभावशाली शिक्षा दी जाती है। जितना कठिन मेहनत होगी, जीत उतनी शानदार होगी। दोस्तों, इस तरह की बातों का आप अध्ययन तसल्ली से कर सकते हैं। देखिए, अब इसके अंदर हमने क्या बताया, केवल हनुमान चालीसा ही सभी देवताओं का प्रमुख स्तुति है।
40 ही दोहे होते हैं विद्वानों के अनुसार। 40 यानी 40 संख्या। 40 हमारी देवी देवताओं की स्तुति में 40 स्तुतियाँ ही सम्मिलित हैं की जाती हैं। जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, इन स्तुतियों में 40 दोहे ही क्यों? इनका धार्मिक दृष्टिकोण है। इनकी 40 स्तुति से संबंधित देवताओं के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक हैं। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन में 24 तत्वों से निर्मित और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कामेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 जन्म मात्र, 4 अंतकरण शामिल हैं। अब हम 16 संस्कारों के बारे में बताते हैं। 16 संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान संस्कार, पूषावान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक के संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्रशासन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, योग प्रवृत्ति संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। हनुमान चालीसा के कुछ खास प्रयोगों किए जाएँ तो खास परेशानियाँ को भी हल निकाला जा सकता है। विशेष लाभ पाने के लिए लाल अक्षर में लिखे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मुकदमे और विवाद का छुटकारा पाने के लिए संकल्प को लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल की समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। एक पीले कागज पर लाल रंग के हनुमान चालीसा लिखें और हमेशा अपने पास रखें। आप मुश्किल से मुश्किल हमेशा परेशानियों में सुरक्षित रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ सूर्य के समक्ष करने से सारे ग्रह शांत मजबूत हो जाते हैं। अगर हनुमान चालीसा के पाठ का शक्तिशाली असर देखना चाहते हैं तो उसका पाठ सूर्य के सामने करें। हनुमान जी के चालीसा के माध्यम से उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जा सकती हैं। भगवान इन स्तुतियों से हमें उनसे इन तत्वों को संसार को बखान तो करते हैं, साथ ही 40 स्तुति में जीवन के दोष का क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार व 24 तत्वों का समावेश है, जिसकी वजह से जीवन में उत्पत्ति होती है। ग्रह बाधा होने से पूर्व मिलते हैं ये संकेत। यदि आपको कोई ग्रह बाधा दूर करनी है तो आप हनुमान जी की स्तुति कीजिए और उसके अनुसार आप ये सारे कार्य करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सक्षम और सहेंगे। सूर्य के अशुभ होने से पूर्व संकेत। सूर्य अशुभ फल देने वाला तो है, तो घर में रोशनी देने वाली वस्तुएं नष्ट होंगी, प्रकाश का स्रोत बंद हो जाएगा, जैसे जलते हुए बल्ब को फ्यूज होना, तांबे की वस्तु खोना, किसी स्थान पर स्थिति का रोशनदान का बंद होना जिसमें सूर्योदय से दोपहर तक सूर्य का प्रवेश करता है। ऐसे रोशनदान बंद होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अनजाने में उसमें कोई सामान भर देना या किसी पक्षी को घोंसला बना लेने के कारण उसको बंद हो जाना। सूर्य के कारक तत्व से जुड़े विषयों के बारे में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिसका सूर्य खराब होता है उसको ग्रहण दोष लग जाता है, उसे थूकने की भी आदत होती है, उसका कॉन्फिडेंस वीक कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के अशुभ होने पे जातक की कोई चांदी की अंगूठी या अनेक आभूषण खो जाती हैं, या जातक मोती पहने हो तो खो जाता है, जातक के पास एकदम सफ़ेद सुंदर वस्त्र हों वे अचानक फट जाते हैं, तो गहरा धब्बा लग जाता है, तो व्यक्ति को घर में पानी की टंकी लीक होने लगती है, नल आदि के स्रोत बहने लगते हैं, तो पानी वर्त बहने लगता है, पानी का घड़ा बहने लगता है, अचानक टूट जाता है, घर में कहीं ना कोई व्यर्थ जल एकत्र हो जाता है तथा दुर्गंध देने लगता है। उक्त संकेतों को निम्नलिखित विषयों अशुभ फल दे सकते हैं। माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है या अन्य किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मंगल। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक आघात लगता है, समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, मन बहुत अशांत होता है, घर का पालतू पक्षी मारा जाता है, घर में सफ़ेद रंग वाले खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, उनका नुकसान हो जाता है, जैसे दूध उबन जाता है, मानसिक रूप से असामान्य हो जाता है। तो मंगल का अशुभ होने के पूर्व संकेत होते हैं। भूमि का कोई भाग, संपत्ति का कोई भाग टूट जाता है, घर में किसी कोने में स्थान में आग लग जाती है, तो ये छोटे स्तर होते हैं। किसी लाल रंग की वस्तुओं का या अन्य किसी प्रकार से मंगल के कारक तत्व वस्तुएँ खो जाती हैं, तो मंगल खराब हो जाता है, तो मंगल की हनुमान चालीसा की पूजा करनी चाहिए। बुध के अशुभ होने से पूर्व संकेत। व्यक्ति के विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, वह अच्छे बुरे
का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, काम भावना कम हो जाती है, तवज्जो के संक्रमण रोग उत्पन्न होते हैं, पुस्तकें परीक्षा के कारण धन का अपव्यय होता है, शिक्षा में शिथिलता आती है। गुरु के अशुभ होने से पूर्व संकेत अच्छे कार्य के बाद भी अपयश मिलते हैं, किसी प्रकार का आभूषण खो जाता है, व्यक्ति के द्वारा पूज्य व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को अनजाने में भी अपनापन हो जाता है, तो कोई धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाता है, सिर के बाल कम होने लगते हैं अथवा व्यक्ति गंजा होने लगता है, दिया हुआ वचन पूरा नहीं होता, असत्य बोलता है, तो गुरुदेव यहाँ खराब हो जाते हैं। शुक्र का अशुभ दान से देखिए यहाँ पे गुरुदेव अशुभ हो जाते हैं, और शुक्र का अशुभ होने से पूर्व संकेत किसी प्रकार के त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, दाद खुजली आदि उत्पन्न होते हैं, स्पंद दोष कामुक विचार आते हैं, किसी महिला से विवाद होता है, हाथ या पैर का अंगूठा शून्य या निष्ठ हो जाता है, तो यहाँ शुक्र खराब हो जाता है। शनि का अशुभ होने से पूर्व संकेत जाते हैं, नींद सताने लगती है, अकस्मात में ही किसी अपाहिज या अत्यंत निर्धर और गंदे व्यक्ति की वाद विवाद हो जाता है। पालतू काला जानवर जैसे काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, काली बकरी या कोई मर जाता है, व्यक्ति के हाथ से तेल फैल जाता है, व्यक्ति की दादी मूंछ एवं बाल बड़े हो जाते हैं, कपड़े पर कोई गंदा पदार्थ गिर जाता है, तो वहाँ पे शनि खराब हो जाता है। राहु का अशुभ होने से मरा हुआ सर्प या छिपकली दिखाई देती है, धुएं में जाने अनजाने में से गुजरना पड़ता है, धूम्र का पान करना, किसी नदी और पवित्र कुंड के समीप जाकर भी व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता, पाला हुआ जानवर खो जाता है या उस मर जाता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, अकारण ही अनेक व्यक्ति आपके विरोध में खड़े होने लगते हैं, हाथ के नखून खराब हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे राहु खराब हो जाता है। केतु को अशुभ होने से पूर्व संकेत मुंह में अनायासी अपशब्द, गाली गलौज, भाषा गलत होना, हड्डियों में जोड़ों में परेशानी का सामना करना पड़ता है, पैर का नखून टूटता है, खराब होने लगता है, किसी स्थान पर गिरने लगता है। तो दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि इस तरह की आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हनुमान जी का पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा करना इन नौ के 9 ग्रहों की शांति का प्रतीक है। अब दोस्तों विधि का विधान बताता हूँ। श्री राम का राज्याभिषेक दोनों मुहूर्त शुभ देखकर किया गया था, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। जब भरत जी ने इसके कारणों पर मुनि वशिष्ठ जी ने जिज्ञासा प्रकट की, उन्होंने साफ साफ क्या कहा, सुनो भरत भावी परल बिलख कहू बनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। दोस्तों ये लाभ, ये मैंने बातें बताई, ये बिल्कुल निर्धारित है, तो ये भगवान ने कहा है। हम लोग हर बात को ये कह के टाल देते हैं कि भगवान ने जो लिखा है निर्धारित किया है, क्योंकि हम लोग इतने आलसी हैं, हम किसी भी रटी बात के आगे बढ़ाना चाहते हैं, तथ्य देते हैं, नकारात्मक सोच होती है। जो विधि ने निर्धारित किया है वह होकर रहेगा। राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के, ना ही महादेव शिव के सती की मृत्यु को टाल सका। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो मैं बता रहा था कि भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, जो अटल है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जब उसे मिटा नहीं सकता तो हम अपने को सकारात्मक सोच से अपने को ठीक बना सकते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो वीडियो देखना, और ज्ञान नहीं चाहिए तो वीडियो को मत देखना। जो देखेगा वो फल पाएगा, और जो नहीं देखेगा वो खड़ा देखता रह जाएगा। ना गुरु अर्जुन देव और न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाली विधि के विधान को टाल सके। जब आप सब सामर्थ्य थे, रामकृष्ण परमहंस ने अपने कैंसर को नहीं टाल सके, न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न कंस ही, दोनों के पास समस्त शक्तियाँ थी। पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्रीहरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मग्न हुए। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत पक्षी पर पड़ी, चिड़िया पर पड़ी, छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ उसके सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे। अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए चिड़िया का अंत निकट आ गया, और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दिया आगे, उन्हें छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया।
खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आया तो गरुड़ ने पूछ ही लिया, उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी इतना दूर कैसे जाएगी, पर आप जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी है। उन्होंने यम ने बताई सारी बात गुरुदेव को। गुरु समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। मानव अपने जन्म के साथ मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इससे सरल भाषा में सहज मन, विचार, कर्म और सत्कर्म से लीन रहे। जय श्री राम मैं कहूँगा, और मैं कहूँगा आप हनुमान चालीसा का अध्ययन करें और विधि विधान से पूजन पाठ करें। कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी करूँगा। हनुमान जयंती उत्सव 2022 हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता हैं। इनकी कृपा के लिए हमें शर्त है कि आप मन, वचन और कर्म के अनुसार पवित्र रहें, और अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें। यदि कोई विशेष मनोकामना है तो मात्र एक उपाय करें। उपाय के बाद हनुमान जी का सपन में दर्शन देकर आशीर्वाद देंगे। हनुमान जयंती या महीना किसी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, एक लोटा जल हनुमान जी के मंदिर में जाएं और चढ़ाएं। पहले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें। मन ही मन मनोकामना हनुमान जी से कहें, फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट जाए और उसे अलग रख दें दोस्तों। और दूसरे दिन एक उड़द का दाना रोज़ बढ़ाते रहें, लगातार यही क्रिया करते रहें, और 41 दिन तक 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन एक दाना कम करते रहें। जैसे 42वें दिन और 40, 43, 39 और 81वें दिन आएगा, एक दाना 81वें दिन यह अनुष्ठान हो जाएगा। उसी दिन रात में श्री हनुमान दर्शन देंगे और साधु का मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। अतः मैं इस पूरी विधि विधान को दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं उन्हें नदी में प्रभावित कर दे। हनुमान जयंती जन्मोत्सव का महत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अब इन बातों पर विराम लगाता हूँ। मैं अपनी वीडियो को समापन करता हूँ। वीडियो बढ़ती जा रही है और जितनी लंबी वीडियो होगी उसे कोई सुन नहीं पाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, और मैं फिर आपको कल मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है, उसके मात्र 1100 रुपये चार्ज है, और आप क्लासें भी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।